नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी ट्रिपल एससी के जीके चैनल में। यहाँ आज हम लेके आए हैं हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक समास। इसमें समास का एक क्वेश्चन जरूर आता है। आज हम आपको समास के बारे में सिंपल ट्रिक बताएंगे। इससे आपको समास को पहचानने में सुविधा होगी। अब हम बात करते हैं सबसे पहले समास की परिभाषा। दो या दो से अधिक शब्दों सार्थक शब्दों के मेल से बने नए शब्द को समास कहते हैं। दो शब्दों या दो से अधिक, दो भी हो सकते हैं, तीन भी और चार शब्द। समास के भेद। समास 5-6 प्रकार के होते हैं। इसकी आगे हम ट्रिक बताएंगे समास की। जो पहला समास होता है हमारा अव्ययीभाव समास, दूसरा होता है हमारा तत्पुरुष समास, तीसरा होता है हमारा कर्मधारय समास, चौथा होता है हमारा द्वंद्व समास, पांचवा होता है द्विगु समास और छठा होता है हमारा बहुव्रीहि समास। अब इसकी जो ट्रैक है वो कुछ इस तरह से है। द्वंद्वी अब तक, इसको आप रट लीजिए, याद कर लीजिए। द्वंद्वी अब तक, द्वंद्वी से यहाँ हो जाएगा द्वंद्व समास, दी से हो जाएगा द्विगु समास, आ से अव्ययीभाव, बा से बहुव्रीहि और ता से तत्पुरुष और का से कर्मधारय। ये द्वंद्वी अब तक इसकी ट्रिक है। इसको याद करने से आपको समास के 6 टाइप का पता चल जाएगा। अब हम विस्तार से आगे बात करते हैं इसकी अव्ययीभाव समास की। अव्ययीभाव समास की परिभाषा है जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगा हो उससे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे कि जो उपसर्ग हमेशा हिंदी में क्या है, साहित्य में आगे लगाए जाते हैं और प्रत्यय लगाए जाते हैं शब्द के पीछे। तो आपको ये उपसर्ग को पता रखना पड़ेगा। जैसे कुछ इंपोर्टेंट उपसर्ग हैं, यथा, आ, भर, अनु, निर, प्र, प्रति। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, आप पहला दे रखा है यथा संभव। इसको हम विग्रह करेंगे तो ये आएगा यथा प्लस संभव, जैसा संभव हो। और दूसरा है अनुरूप, अनु प्लस रूप, रूप के योग। आजन्म, आ प्लस जन्म, जन्म से लेकर। प्रतिदिन, प्रति प्लस दिन, प्रत्येक दिन। अब इसमें आपने देखा होगा प्रति, आ, अनु, यथा, ये जो आगे शब्द आए हैं उपसर्ग हैं। अगर किसी शब्द में आगे उपसर्ग आता है तो आपको समझ जाना है कि वो अव्ययीभाव समास है। यही सबसे अच्छी इसकी पहचान की विधि है। अव्ययीभाव समास में जो भी इसमें आगे उपसर्ग आएगा समझो अव्ययीभाव समास है। अब हम अगले समास की तरफ बात करते हैं, तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास की परिभाषा देख लो एक बार। समास को विग्रह करने पर कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है, इसका पहले वो पढ़ लो कि किस किस कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। जैसे का, की, को, के लिए, मैं, पर, ने आदि। अब कोई शब्द है एस प्राप्त, अब इसको हम विग्रह करेंगे तो ये आएगा एस को प्राप्त। अब एस को प्राप्त, यहाँ तो एक को लगानी है बीच में। अब इसको विग्रह करने पे को आ रहा है, इसका मतलब जो हमारा कारक चिन्ह है इसका लोप हो जा रहा है। एक कारक चिन्ह है हमारे को, तो यहाँ लोप हो जा रहा है। इसको हम विग्रह करेंगे एस प्राप्त, एस को प्राप्त। मन चाहा, इसको विग्रह करेंगे तो मन से चाहा, ये उसका सटीक वर्ड होगा। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। राजपुत्र, राजा का पुत्र। धर्मवीर, धर्म में वीर। आप बीती, आप पर बीती। अब ये का, की, से, के, में, पर, ये जो भी शब्द आए हैं, ये अगर आते हैं इसके बीच में शब्द तो आपको पहचान जाना है विग्रह करने पर ये शब्द लुप्त हो जाएंगे, तो वो समझो तत्पुरुष समास है। अब हम आगे बात करते हैं, तीसरा समास है जो हमारा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की परिभाषा क्या है? जिस समास में प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसमें नोट कर लीजिए आप, दूसरे पद की तुलना का, जब हम तुलना करेंगे दूसरे पद की विग्रह करेंगे तो उसमें आएगा है जो या के समान विग्रह के समय। अगर है जो और के समान विग्रह के समय आ रहा है तो समझो ये कर्मधारय समास है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, पहला दे रखा है चरण कमल। अब इसको विग्रह करोगे तो इसका आता है कमल के समान चरण। अब कमल के समान, अब यहाँ के समान आ गया ना, के समान आ गया, समझो कर्मधारय समास है। अब दूसरा उदाहरण है इसका कमल नयन, कमल के समान नयन। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। लाल मणि, लाल है जो मणि। महापुरुष, महान है जो पुरुष। अधमरा, आधा है जो मरा। मतलब इसका हम
कोई शब्द आए उसका अगर हम विग्रह करेंगे, उसको विग्रह करने पर के समान या है जो शब्द आए तो वो समझो कर्मधारय समास है। आपको यहाँ ये ट्रिक याद करनी है जो और के समान। अब हम आगे चलते हैं द्वंद्व समास की तरफ। द्वंद्व समास में क्या है, आपको सुनने से ही आ रहा है कि द्वंद्व एक दूसरे में अंतर प्रतीत होता है इस वाले समास में। यदि द्वंद्व समास में आगे हम बताते हैं, इसमें क्या है, इसी परिभाषा देखते हैं। यदि दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह लगा हो, जो योजक चिन्ह होता है वो हमारा हम इससे प्रदर्शित करते हैं, बीच में डैश लगा देते हैं। दो शब्दों के बीच में अगर डैश आ रहा है तो वो योजक चिन्ह होता है। और विग्रह करने पर या तो योजक चिन्ह तो हट जाता है इसमें, विग्रह करने पर या एवं आए तो वहाँ द्वंद्व समास होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में दे रखा है नदी और योजक चिन्ह नाले। एक तो हम यही समझ जाएंगे, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है ऐसा योजक चिन्ह लगाते हुए उसमें क्वेश्चन में आया है तो नदी नाले में हम समझ जाएंगे अपने आप ये द्वंद्व समास है। और इसको हम विग्रह करेंगे तो ये आएगा नदी और नाले। ऐसे पाप और पुण्य, तो यहाँ समझ जाएंगे हम ये योजक चिन्ह लगा हुआ है तो योजक चिन्ह से ही हमें पता चल जाएगा ये द्वंद्व समास है। और इसको विग्रह करेंगे तो आएगा पाप और पुण्य। तो ये जितने भी द्वंद्व समास होते हैं हम इनको विग्रह करेंगे तो इनके बीच में और या एवं आए तो वहाँ समझ जाइएगा कि ये द्वंद्व समास है। जैसे आगे दे रखा है ऊंच नीच, ऊंच या नीच, खरा खोटा, खरा या खोटा, छल कपट, छल और कपट। या और एवं कहीं पे भी आए तो वो द्वंद्व समास होता है हमारा। और इसके बाद हम आगे चलते हैं, हमारा द्वंद्व समास के बाद आता है द्विगु समास। जो हमारा द्विगु समास होता है इसमें इसकी पहचान करने का सबसे इम्पोर्टेंट और सिंपल आइडिया है कि कोई भी समास का जो प्रथम पद हो संख्यावाचक हो। संख्यावाचक होते ही आपको क्लियर हो जाएगा कि ये द्विगु समास है। जहाँ पर भी संख्या की दिया गया हो संख्या के बारे में तो वहाँ द्विगु समास होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर लिखा है दोपहर, दोपहर मतलब दोपहरों का समय। यहाँ आ गया तुम्हारा दोपहर में दोपहरों का समय, ये संख्यावाचक आ गया। तिरंगा तीन रंगों का समूह, ये संख्यावाचक आ गया। नवरात्र नवरात्रियों का समूह। चौराहा चार आ गया यहाँ पर संख्यावाचक। त्रिकोण तीन कोणों का समूह, तीन आ गया संख्यावाचक। त्रिलोक तीन लोगों का समूह, तीन आ गया संख्यावाचक। जिस भी समास में संख्यावाचक हो उसको आंख मूंद के याद कर लो, बिल्कुल वो द्विगु समास होगा। और हमारा जो अंतिम समास है ये हमारा बहुव्रीहि समास। ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। जिस समास का इसकी परिभाषा पढ़ते हैं हम, जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है अर्थात दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। अब जैसे कि इसकी परिभाषा से विदित है कि इस समास में जब हम इसका विग्रह करते हैं दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद का निर्माण कर देते हैं तो वो बहुव्रीहि समास होता है। और एक इम्पोर्टेंट नोट ये है कि इस समास में सबसे ज़्यादा देवी देवताओं के नाम आते हैं। जैसे कि घनश्याम दे रखा है, लंबोदर, गंगाधर, दशानन, मृत्युंजय। सबसे ज़्यादा देवी देवताओं के नाम से भी हम इसको पहचान सकते हैं। अब इसके उदाहरण के तौर पे दे रखा है घनश्याम। घनश्याम को हम विग्रह करेंगे तो घन प्लस श्याम आएगा। इसका मतलब होता है घन के समान श्याम है, जो होते हैं कृष्ण। लंबोदर लंबा है उधर जिसका, अर्थात गणेश। गंगाधर गंगा को धारण करने वाला शिव। दशानन दस है आनंद जिसके, रावण। मृत्युंजय मृत्यु को जीतने वाला शंकर। यहाँ पे हमने आपको समास के बारे में बताया है और इसकी ट्रिक भी बताई है धुंधी अब तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हम इससे आगे भी अलंकार की वीडियो लेके आएंगे, जितने भी हिंदी के टॉपिक हैं हम इस लॉकडाउन में सारे कवर कर देंगे। धन्यवाद।